बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के जो लेक्चर है उसमें हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमारी लेक्चर थी उसमें हम जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था कि नंबर सिस्टम जो रियल नंबर सिस्टम होता है वो बेसिकली कहाँ से इसकी जो इंट्रोडक्शन हुई थी कि कहाँ से वो स्टार्ट हुई थी। तो हमने थोड़ा सा रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो आज हम उसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है कि डेसिमल फॉर्म में अगर नंबर्स होते हैं तो फिर हम उनको किस तरह से डिफरेंशिएट करें कि कौन से नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में जाते हैं और कौन से नंबर्स होते हैं जो इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में जाते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उनमें हम इन चीज़ों को क्लियरली डिफ़ाइन करेंगे और कुछ एग्जांपल भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने पीडीएफ शो किया हुआ है इसके ऊपर जो हमारा टॉपिक है कि हम रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। हमने लास्ट टाइम थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी कि रेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे। रेशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे और किस तरह डिफ़ाइन कर रहे थे। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ वी ओवर क्यू, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड क्या था P एंड Q बिलोंग्स टू G। तो ये हमारे पास क्या थी, रेशनल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन थी कि हमारे पास और हर वो नंबर जो P ओवर Q के फॉर्म में लिखा जा सके एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास रेशनल नंबर होता है। और Q बार जिसको हम इरेशनल नंबर्स कहते थे, Q बार्स वो नंबर्स होते हैं जो P ओवर Q के फॉर्म में ना लिख सके तो उनको हम इरेशनल नंबर्स कंसिडर कर रहे थे। तो हमने रियल नंबर्स को डिफ़ाइन करके कहा था कि रियल नंबर्स हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर्स बेसिकली द यूनियन ऑफ Q एंड Q बार। अगर हम रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को कंबाइनली अगर हम ले लें तो फिर हमारे पास वो क्या बनता है, वो हमारे पास रियल नंबर बनता है। और रेशनल नंबर्स के हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हम जिसके परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकलते हों वो हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल। जिस तरह √3 होता है। अगर हमने कोई दूसरा एग्जांपल यहाँ पे कंसिडर कर लें, 7 अवर √5 ओवर 16, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या थे, इरेशनल नंबर्स थे। ये तो हम आज जो हमारी डिस्कशन होगी इसमें हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास नंबर डेसिमल फॉर्म में हो तो वो कौन से नंबर्स होते हैं जो रेशनल नंबर होते हैं और कौन से नंबर जो होते हैं वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे जो नीचे टॉपिक लिखा हुआ है इसी से हम इस चीज़ का करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, कोई भी रेशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर हम उसको देख लें तो वो हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जो 1 लिखा हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन से डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं, जो डिवीजन के बाद टर्मिनेट होते हैं, जो एंड हो रहा होता है। अब मैं आपसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर 5 डिवाइड बाई 2 कर लूँ तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, 2.5 आएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। कोई दूसरा एग्जांपल अगर आप कंसीडर कर लें 2.04, ये भी मेरे पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है जो कि हमारे पास एंड हो रहा है, जिसके हमारे पास नंबर्स जो फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शन पार्ट वो हमारे पास क्या होता है, या डेसिमल पार्ट वो हमारे पास एक फाइनाइट डिजिट्स के ऊपर होता है, फाइनाइट डिजिट्स में होते हैं। यहाँ पे देख ले आप 0.2 फाइनाइट डिजिट्स है, यहाँ पे हमारे पास 1 फाइनाइट डिजिट्स है। यहाँ पे अगर पीडीएफ के ऊपर आप चेक कर लें 202.04, ये मेरे पास एक क्या है, एक जिसका हमारे पास जो डेसिमल पार्ट है 0.4 वो एक फाइनाइट है, वो टर्मिनेटिंग है, वो हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो फिर ये हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। दूसरा जो हमारे पास है वो भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है जिसका डेसिमल पार्ट जो है वो वो क्या होता है, वो टर्मिनेट हो रहा है। और थर्ड जो हमारे पास बनता है वो भी हमारे पास क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है।
तो जो फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में हमारे पास ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो टर्मिनेट होते हैं, उनको हम नाम दे रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, जो दूसरा हम यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस भी होते हैं जो टर्मिनेट तो नहीं होंगे, लेकिन उनमें एक ऐसी वो होगी, सीक्वेंस होगी कि जो हमारे पास जो डेसिमल पार्ट है उसमें एक नंबर या दो या तीन से भी ज़्यादा हो सकते हैं, वो अपने आप को रिपीट करें, तो उनको हम कहते हैं वो दोबारा से रीऑकर हों, तो फिर उनको हम क्या कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन या रीऑकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। सिंपल सा एग्जांपल अगर हम कंसीडर कर लें तो इसी के लिए जो हमारे पास जो एग्जांपल है, अगर हम 1/3 को ही कंसीडर कर लें 1/3, तो इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट बनती है वो क्या बनती है 0.33333 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास एक ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन है जो कि टर्मिनेट तो नहीं होगा। आप इसको चेक कर सकते हैं कि अगर हम इसको जितनी दफ़ा डिवीज़न करें तो फिर ये 3 अपने आप को रिपीट करेगा। इसको हम शॉर्टकट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं 0.3 इसके ऊपर बार लगाने। बार का मतलब है कि 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो जो फर्स्ट केस है, या अगर ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, अगर मैं कोई दूसरा एग्ज़ाम्पल दे दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 3.45, तो ये इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3.45 के ऊपर बार। तो इसका मतलब होता है यहाँ पे 2 नंबर जो होते हैं 4, 5 जो डेसिमल पार्ट्स में वो अपने आप को रिपीट करें। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। और जो थर्ड कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं, जो लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। बाज़ ऐसे फ्रैक्शंस भी हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं जो ना टर्मिनेट होंगे, ना उसमें ऐसी कोई सीक्वेंस होगी जिसमें से एक नंबर फ्रैक्शनल पार्ट में डेसिमल पार्ट में हमारे पास एक नंबर या एक से ज़्यादा अपने आप को रिपीट कर रहे हो, तो उनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कर लें कि 3.143217 अप टू सो ऑन, ये कि मेरे पास एक ऐसा नंबर है जिसमें हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट में ना कोई नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है और ना ये फ्रैक्शन टर्मिनेट हो रहा है, और जो डेसिमल पार्ट है उसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है। ये भी कि 2.753927 अप टू सो ऑन, ये भी मेरे पास एक डेसिमल फ्रैक्शन है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो बेसिकली हमारे पास जितने भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं किसी भी नंबर की, हमारे पास 3 डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। एक टर्मिनेटिंग्स होते हैं जिनको हमने डिस्कस किया, जो कि हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट में जो पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट्स हैं वो फाइनाइट होते हैं, जिसके हमने एग्जांपल डिस्कस किए। दूसरा हमारे पास है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जिसमें हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स होते हैं वो फाइनाइट तो नहीं होते हैं, लेकिन उसमें ये सीक्वेंस होती है कि उसमें एक नंबर या एक से ज़्यादा अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं। और थर्ड जो हमारे पास होती है उसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें ना कोई नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा होता है ना वो खुद टर्मिनेट होता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो जो इन चीज़ों को डिस्कस करने का जो बेसिक मकसद है वो ये शो करना कि कौन से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं और कौन से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट 2 है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, वो नंबर जो टर्मिनेट हो रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं। ये जो फर्स्ट कैटेगरी है ये हमारे पास किस कैटेगरी में जाते हैं? ये क्यू की कैटेगरी में जाते हैं, रेशनल नंबर्स। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस जो होते हैं वो भी हमारे पास किस में जाते हैं? रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में जाते हैं। जो बचा हमारे पास कौन से है? वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन, ये किस में जाते हैं, क्यू बार में। क्यू बार में कौन से होते हैं, क्यू बार में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक हो गया। रेशनल नंबर्स जितने हम जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें हमने डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर से हमने चीज़ों को डिस्कस करके फिर इंटीजर्स पे पहुंच गए थे। ये सारे हमारे पास जितने नंबर्स होते हैं वो तो ऑलरेडी पी ओवर क्यू फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं, तो वो सारे रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में जाते हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे पास डिसिमल रिप्रेजेंटेशन में नंबर जो टर्मिनेट होंगे वो भी रेशनल होंगे, और जो रिकरिंग होंगे वो भी हमारे पास क्या होते हैं, ये दोनों हमारे पास रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में जाते हैं। जो बचते हैं हमारे पास वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डिसिमल फ्रैक्शन, जिसके हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किया और आगे भी हम डिस्कस करेंगे। वो किस कैटेगरी में जाते हैं, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में चले जाते हैं। अच्छा, तो चलो थोड़े बहुत और डिस्कशन करते हैं एक एग्जांपल्स से इन चीज़ों को, ताकि मज़ीद से क्लियर हो आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे हमने एक दोबारा से एक नया सा पेज खोला है, तो इस पेज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये क्लियर से नज़र आ रहे हैं अब आप लोगों को। अच्छा, जो फर्स्ट एग्जांपल है अगर हम इसको कंसीडर कर लें वो है 0.25। 0.25 यहाँ पे देख लें, 0.25 ये हमारे पास कौन सा नंबर है, 0.25 एक टर्मिनेटिंग डिसिमल फ्रैक्शन है, जो कौन से फ्रैक्शन से आता है, 25 ओवर 100 से आता है 0.25। तो ये पी ओवर क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं हम इस फ्रैक्शन को, तो इसलिए हम इसको कहते हैं दिस फ्रैक्शन बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ये हमारे पास किस कैटेगरी में जाता है, रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में जाता है। हमने जो दूसरा नंबर है इसको हमने डिस्कस किया था 1/3 जो कि 0.333, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन है, तो फिर ये हमारे पास ये भी किस कैटेगरी में जाएगा, ये भी क्यू में जाता है, और ये भी हमारे पास किस में जाएगा, क्यू भी, ये भी रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में जाएगा। अगर हम इसको चेक कर लें 2.3 को, 2.3 उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है 2.2 2 क्या होता है वो हमारे पास, वो किस फॉर्म में जाता है 2.3333। यहाँ पे हमारे पास जो 3 है वो 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो फिर इसको भी हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन। तो ये भी हमारे पास किस कैटेगरी में चला गया, ये भी हमारे पास रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में चला गया। अच्छा, अगर हम एग्जांपल नंबर 4 को देख लें तो हमारे पास एक फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, वो किसके इक्वल है, वो है हमारे पास 0.142857142857। इस डिसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट को देख लें, ये हमारे पास इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, ये हमारे पास इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, जिसमें हमारे पास क्या है, जो रिपीट जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे, जो डॉट लगे ये आगे कंटिन्यू, ये आगे कंटिन्यू है। तो फ्रैक्शनल पार्ट में हमारे पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं आते। तो यहाँ पे एक गलती है कि ये दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1/7। इसको हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, जो ये हम साइन यूज़ कर रहे होते हैं अप्रोक्सीमेटली के लिए, वो वाला हम यूज़ करेंगे इसके लिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये वाला साइन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/7। तो अगर हम 1/7 फॉर्म में, तो फिर वो तो रेशनल बनता है ना, तो ये हम एग्जैक्टली इज़ नॉट इक्वल टू 1/7, दिस इज़ नियरली इक्वल टू 1/7। तो यहाँ पे देख ले इस जो डिसिमल रिप्रेजेंटेशन है विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन, तो फिर ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये क्यू बार की कैटेगरी में जाएगा। ठीक हो गया। अगर इसको भी देख ले, यहाँ पे भी हमारे पास ये जो 5th वाला है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन पीरियोडिक है, सो इट इज़ ए इरेशनल नंबर, ये भी हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया। अगर इसको भी हम देख लें तो यहाँ पे भी देख ले 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2, तो यहाँ पे कोई नंबर अपने आप को ना रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो फिर ये हमारे पास किस कैटेगरी में जाता है, ये भी हमारे पास क्यू बार की कैटेगरी में जाता है। तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, ये भी क्यू बार में चला जाएगा। ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डिसिमल फ्रैक्शन है, तो ये भी क्यू बार की कैटेगरी में जाएगा।
इसको भी देख लें तो ये भी हमारे पास कोई नंबर नए टर्मिनेटर है, नए नंबर अपने आप को रिपीट करें तो ये भी किस में जाएगा, क्यू बार की कैटेगरी में जाएगा। अगर हम पाई की वैल्यू हम पाई क्या होता है बेसिकली, पाई को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं जो नीचे डिफ़ाइन भी हुआ है। पाई बेसिक हमारे पास एक मैथमेटिकल इन्वेरिएंट है जो कि हम कहाँ से किन चीज़ों के रेशो से हम फाइंड करते हैं। किसी भी सर्कल को हम कंसीडर कर लें, यह हमारे पास एक सर्कल है, उसका जो बाउंड्री होता है उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं, और ये जो लाइन जो सेंटर से पास होता है वो डायमीटर होता है। अगर हम डायमीटर को सरकमफ्रेंस को डायमीटर के ऊपर डिवाइड करें, हमारे पास हमेशा एक फ़िक्स नंबर आती है। उस फिक्स नंबर को हम किस चीज़ का नाम दे रहे हैं, पाई का नाम दे रहे हैं। और वो पाई हमारे पास उसकी कौन सी वैल्यू हो, उसकी वैल्यू ये है, वो हमारे पास एक डेसिमल फ्रैक्शन में आता है 3.141592652। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्रैक्शन। सो ये नंबर किस कैटेगरी, ये भी किस में जाएगा, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर्स क्यू बार की कैटेगरी में जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इस रेशो के बारे में बताता है। पाई इज़ बेसिकली द रेशो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कमफ्रेंस मीन्स द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल एंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज़ द कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो। तो इन दोनों का रेशो हमारे पास एक फिक्स नंबर देता है, उस नंबर को हम पाई से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो इसकी जो वैल्यू है एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, दिस इज़ आल्सो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ये जो हमारे पास 22/7, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि अगर हमारे पास पाई इरेशनल नंबर है तो फिर हम उसको 22/7 के फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा जा, इस फॉर्म में हो कि P/Q वट एवर जो भी हो ऊपर नीचे P/Q फॉर्म में हो तो फिर वो तो रेशनल नंबर बनता है। लेकिन पाई को हम इरेशनल भी कहते हैं और फिर इसको बाई 22/7 भी कहते हैं। यहाँ पे मसला क्या है कि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22/7 नहीं है। पाई की वैल्यू 3.14, ये जो 3.141 यहाँ तक और 22/7 की वैल्यू 3.141 यहाँ तक, 3 डिजिट्स तक ये दोनों फ्रैक्शन सेम होते हैं। उसके बाद इन दोनों में बहुत सारी डिविएशंस आती है। 22/7 की वैल्यू वो डिफरेंट आती है और पाई की वैल्यू है वो डिफरेंट आती है। तो फिर ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है ये दोनों। अगर हम इसको भी देख लें तो ये और पाई की वैल्यू भी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल हो तो फिर ये रेशनल नंबर्स में कंसिडर होंगे। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था कि हमने डिस्कस किया कि रेशनल नंबर्स फ्रैक्शंस किस फॉर्म में होते हैं। हमने 3 फ्रैक्शंस को डिस्कस किया, जिसमें हमने फर्स्ट जो डिस्कशन थी हमारे पास वो थी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, वो रेशनल नंबर होते हैं। फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस वो भी रेशनल नंबर होते हैं। और उसके बाद जो हमारी डिस्कशन हुई वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की, जो किस कैटेगरी में जाते हैं, वो क्यू बार इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कुछ यहाँ से एग्जांपल डिस्कस किए, उन एग्जांपल्स को हमने 1 बाय 1 शो किया कि ये किस तरह से हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पे आज डिस्कशन की वो है जो हमारे पास एक इन्वेरिएंट है, जो पाई हम बता रहे होते हैं, जो एक फेमस सिंबल भी है। पाई बेसिकली क्या होता है, एक फिक्स नंबर होता है जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को अगर हम लेंथ ऑफ इट इज़ डायमीटर पे डिवाइड करें तो फिक्स एक वैल्यू आती है जिसको हम किसका नाम देते हैं, पाई का। और जो थर्ड यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है अक्सर कि अगर पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है तो फिर वो 22/7 की इक्वल किस तरह हो, तो वो 22/7 की इक्वल नहीं है। उन दोनों में 3 डिजिट के बाद एक बहुत बड़ी डिविएशन आती है उन डिजिट्स में। तो ये नियरली इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। 3 डिजिट तक फ्रैक्शनल पार्ट में 3 डिजिट या 2 डिजिट तक पाई और 22/7 की वैल्यूज़ क्या आ रही होती हैं, वो इक्वल आ रही होती है। तो जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम शो करेंगे कि हमारे पास जितने भी नॉन स्क्वायर रूट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होती है, जिस तरह √2 है, √3 है, वो इरेशनल नंबर किस तरह होते हैं उनको हम शो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Please share and likes my videos and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.